हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल से कंप्यूटर क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर रिलेटेड से कुछ ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में, जो टोटल 210 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आप सबके लिए। कृपया वीडियो को स्किप कीजिए, ध्यान से देखिए। यह क्वेश्चन आपके बहुत ही काम आने वाला है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो आप YouTube पे सर्च कीजिएगा लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेज, आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। ऐसे लोगो लगा है लक्ष्य का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी के आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेंगे। चलिए हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम क्वेश्चन के बारे में। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1946 यानी 1946 में किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर। आप देख सकते हैं, मैं इसका इमेज भी आपको लगाया हूँ देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन है? तो ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 इसके प्रमुख भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDP का पूरा नाम यानी EDP क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इसका पूरा नाम होता है EDP का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 12 यानी 12 संख्या होती है। F1 से लेकर F12 तक सभी संख्याओं को हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। यह कीबोर्ड के टॉप पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? यानी सबसे तेज गति से स्पीड से प्रिंट करने वाले प्रिंटर को हम बोलते हैं लेजर प्रिंटर। देख सकते हैं आप, मैंने इसका भी इमेज आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जब इस तरह की कभी लाइन आपको शो हो और उसका नाम पूछ रहे आपसे, तो आप बता सकते हैं उसका नाम है बार कोड। इसका होता है नाम बार कोड। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? यानी मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड हमेशा कीबोर्ड के राइट साइड में पाया जाता है। देखिए आप इस तरह देखते हैं, मैं आपका इसका भी इमेज दिखाया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो टोटल 32 बिट्स होते हैं। ये उसका भी मैं डायग्राम दिखाऊँ आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के आविष्कारक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के आविष्कारक हैं, जिनको आज पूरा विश्व जानता है। नेक्स्ट, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तथा डॉक्यूमेंट कॉपी करना, यानी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को हिंदी में बोलते हैं, तो कॉपी करना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के अंदर की गई डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी होती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कृपया इन क्वेश्चनों को आप स्किप न कीजिए, ध्यान से देखिए, वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का तात्पर्य, यानी CAD का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका पूरा नाम होता है। ऑरेकल क्या होता है? तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस क्या है? सी ब्रेन इसका नाम होता है, जो सर्वप्रथम दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम सुपर नेटवर्क माना जाता है ARPANET को। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल किसका है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग होता है। रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को रीबूटिंग भी हम कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में कंप्यूटर स्वतः ही बंद होता है और पुनः अपने आप स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में एरर यानी त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिबगिंग उसकी पूरा नाम होता है, डिबगिंग। नेक्स्ट, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट, इसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रवेश करने वाला डाटा को क्या कहा जाता है? तो इनपुट, जब किसी डाटा को हम बाहर से कंप्यूटर में इन कराते हैं उन सभी को इनपुट, और जब किसी डाटा को हम कंप्यूटर से बाहर लेके आते हैं उन सभी को आउटपुट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो सिंबल या नंबर या संख्यात्मक सूचना को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर, क्रे 1 और क्रे क्या होते हैं? सारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले कंपनी थी क्रे 1 जिसने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है ट्रैकबॉल, किसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैकबॉल, माउस सारे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इंस्टॉलेशन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में, पहले ही बताया था इस क्वेश्चन का, 1946 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम चार्ल्स बैबेज है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे अभी अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं, CCC एग्जाम देने के लिए जाने वाले हैं, इन क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए। सारे क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पिछली बार जब एग्जाम हुआ तो ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो कृपया इस वीडियो को स्किप न कीजिए, ध्यान से देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत काम आ सकते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं, यानी 1024 MB। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कंप्यूट से हुई है। सूचनाओं का अर्थव्यवस्था समूह क्या कहलाता है? तो डाटा। जब सूचनाएं अर्थव्यवस्था रूप में होती है तो वो हम डाटा के नाम से जानते हैं। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? जब फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार हुआ था तो मशीनी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा था, मशीनी लैंग्वेज। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या है? इनवेक और मार्क 1 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? जिसको हम लोग आईसी जानते हैं। कभी किसी ने पूछा आपसे कि अगर आईसी का आविष्कार किस जनरेशन में होता तो थर्ड इसका आंसर होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया था आईसी किसे कहते हैं? सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म सर्किट पथ को यानी परपथ को हम क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। देख सकते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है? तो पिको सेकेंड में। डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? तो माइक्रो कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपलब्ध है? तो माइक्रो कंप्यूटर का। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो CDEC ने किया था। इसका आविष्कार CDEC। कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। मैं बता दूं आपको, अभी सन 2018 में एक नया भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया गया जिसका नाम प्रत्यूष है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसको स्थापित कराया गया है, पुणे में स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है? प्रत्यूष। भूलिएगा नहीं, पूछे आपसे कोई क्वेश्चन कि 2018 में किस सुपर कंप्यूटर का स्थापित किया गया? तो प्रत्यूष कंप्यूटर का स्थापित किया गया, प्रत्यूष। ये सारे हार्डवेयर हैं, देखिए आप टाइप ऑफ हार्डवेयर दिए गए हैं, यानी हार्डवेयर हैं सारी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस क्या कहलाती है? कीबोर्ड। सबसे अधिक यूज की जाती है कीबोर्ड, क्योंकि आपको पता है कुछ भी टाइप करना हो, कोई भी कार्य करना हो तो हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग किसके माध्यम से की जाती है? तो बिंदुओं यानी डॉट्स के माध्यम से। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है तो क्या बोलते हैं? तो कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। मेमोरी की क्षमता किसमें मापी जाती है?
तो मेगाबाइट में। मेमोरी की क्षमता किस मापी जाती है? मेगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईटी गैजेट का प्रयोग बचाव यानी सिक्योरिटी सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है? तो SPY पेन। एक ऐसा ये कैमरा है जो पेन के साथ जुड़ा होता है, SPY पेन। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K। लिखे हुए टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखे हुए टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑटो कैरेक्टर। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैं बता दूं आपको, अगर आप MS वर्ड पढ़े हो तो MS वर्ड के फॉन्ट ग्रुप में एक आप टूल्स है जिसका नाम होता है चेंज स्केच कमांड। उसी में ये टूल्स दी होती है। टोटल 5 प्रकार के टूल्स उसमें पाई जाती हैं। चेंज स्केच कमांड में ये तीसरी टूल्स है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? तो जस्टिफाई। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ दे कि कंप्यूटर में अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। आपको भूलना नहीं है, 4 प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं। वर्डपैड के होम टैब में टोटल कितने ग्रुप पाए जाते हैं? तो वर्डपैड के होम टैब में टोटल 5 ग्रुप पाए जाते हैं। नाम बता दूं मैं उनका। तो पहला होता है क्लिपबोर्ड, दूसरा है फॉन्ट, तीसरा है पैराग्राफ, चौथा इंसर्ट और 5वां होता है एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। पूछ दे कि माउस के टाइप ऑफ वर्क यानी माउस के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो माउस के कार्य टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट क्लिक, दूसरा राइट क्लिक, तीसरा ड्रैग एंड ड्रॉप और चौथा होता है डबल क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी स्टोरेज होती है जिसमें डाटा कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। ये होता है रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, जो अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें डाटा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? 104। आजकल जो मल्टीपल नए कीबोर्ड आ रहे हैं इसमें कीबोर्ड की बटनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन 104 बटन ही कीबोर्ड में पाई जाते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं एक लाइन बता दूं आप लोगों के लिए, बहुत ही काम आने वाली लाइन है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आप भी किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लगता है कि नहीं पढ़े हैं, तो हार नहीं मानना है, दोबारा प्रयास करना है। और आप प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCC का पूरा नाम क्या है? यानी CC का पूरा नाम क्या है? तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAD का पूरा नाम क्या है? CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस में कितने बटन होते हैं? तो 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट, यानी कभी भी आपको कंप्यूटर चलाते समय न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो Ctrl+Shift+N का यूज करके आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप देख सकते हैं लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह सभी कंप्यूटरों को नेटवर्क प्रदान करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+Shift और Alt की को क्या कहते हैं? तो मॉडिफायर की कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने बनाया था। देखिए इनकी एक पिक्चर है जिनकी बनाए गए माउस के द्वारा हम आज अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। देखिए आप FTP होते हैं, ये यू यानी यूजर होता है, ये वेबसाइट है और FTP फाइल को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में पेज को क्या कहते हैं? तो स्लाइड कहते हैं। ऐसे पूछ दीजिए आपसे एक्सेल में पेज को क्या कहते हैं? तो सीट कहते हैं। MS वर्ड में पेज को क्या कहते हैं? तो पेज ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में फाइल को क्या कहते हैं?
तो प्रेजेंटेशन होती है। पूछ दी जाए आपसे एक्सेल में फाइल को क्या कहते हैं, तो वर्कबुक कहते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो फाइलों का एक्सटेंशन नाम जरूर लर्न कीजिए, इससे आपको 1-2 सवाल जरूर मिल जाएंगे। .ppt होता है फाइल एक्सटेंशन .ppt। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, तो फॉन्ट टाइप। 2 सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, तो मर्ज करना कहलाता है। आप एक्सेल में जाएंगे तो मर्ज एंड सेंटर मिलेगा, जिससे आप 2 सेल को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मैं एक और लाइन कहना चाहूँगा आप सबके लिए, ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल रीड करने के लिए किया जाता है, तो PDF का। लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो आजकल CCC में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। लिब्रे ऑफिस उसी का सिलेबस है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम होता है VC कैल्क। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य होता है, तो इक्वल से। चाहे स्प्रेडशीट की बात की जाए, एक्सेल की बात की जाए, कैल्क की बात की जाए, तो सबके लिए आपको एक ही आंसर होना चाहिए, इक्वल। इक्वल के बाद ही हम किसी फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .ods। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे के भाग को क्या कहते हैं, फार्मूला बार। कैल्क की स्पीड में खुलते ही मुख्यतः कितनी ऑक्सीट होती हैं। कैल्क की स्पीड में ओपन करते ही मुख्यतः कितनी ऑक्सीट होती हैं, तो 1 होती है। पूछ दिया था ऐसे ही एक्सेल की सीट में या एक्सेल की वर्कबुक में ओपन होते हुए कितनी वर्कशीट होती हैं, तो 3 होती है। लेकिन कैल्क यानी लिब्रे की बात कर रहा है, इसलिए एक ही आपको वर्कशीट शो होती है। किसी फार्मूला में A5 सेल एड्रेस किस प्रकार का रेफरेंसिंग है, तो रिलेटिव है। A यानी A होता है कॉलम हेडिंग और 5 यानी रो का नंबर है। कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है, तो ABCD से दर्शाया जाता है। सेल में रखे गए टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, तो लेबल कहा जाता है। किसी भी सेल में यूजर अधिकतम कितने चिन्हों का टेक्स्ट टाइप कर सकता है, तो 255 कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं। सेल के कंटेंट को कट करने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, एडिट का। कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए, कॉपी किया गया टेक्स्ट बिना फॉर्मेट के साथ पेस्ट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं पेस्ट स्पेशल। देखिए, आप अगर MS एक्सेल का यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में, तो आप मेरे वीडियो में जाइए, आपको पेस्ट स्पेशल का मैं एक वीडियो बना कर रखा हूँ, आप उसको देखिए। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा कमांड है जिसका यूज अलग अलग कारणों के लिए बहुत ही कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल्स होती है पेस्ट स्पेशल, इसका यूज जरूर आप देखिए। नेक्स्ट, माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर हैंडल को नीचे की ओर खींचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑटोफिल कहलाती है। छोटे से बड़े की डाटा को सॉर्ट करने के लिए डाटा टाइप के किस कमांड का प्रयोग करते हैं, सॉर्ट असेंडिंग का। डिसेंडिंग और असेंडिंग ये 2 आपको फॉर्मेट मिलेंगे जो आप पढ़ेंगे MS वर्ड में। तो डाटा को आप अल्फ़ाबेट यानी A to Z और Z to A में चेंज कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा को ढूंढना क्या कहलाता है, तो फिल्टर के द्वारा आप सर्च करते हैं, इसको फिल्टरिंग करते हैं। फार्मूला को प्रदर्शित करने के लिए किस टाइप का प्रयोग करते हैं, तो व्यू टाइप का। करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इक्वल नाउ का प्रयोग करते हैं, इक्वल नाउ। स्प्रेडशीट में किसी वर्कबुक के डाटा को ग्राफिकल और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट का। चार्ट देखिए किसी में भी यूज कर रहे हैं हम, जब कभी चार्ट का यूज हो तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफिकल और पिक्टोरियल दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी चार्ट में केवल एक डाटा श्रेणी को दर्शाया जा सकता है तो पाई चार्ट के द्वारा। किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र क्या कहलाता है तो चार्ट एरिया। 3D मॉनिटर क्या होता है तो आउटपुट डिवाइस होता है। माउस कितने प्रकार के होते हैं तो माउस 3 प्रकार के होते हैं। MS वर्ड में Alt+Z+D का उपयोग क्या है तो इंसर्ट डेट, यानी डेट को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। और Alt+T का यूज पूछता तो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं उसका, यानी MS वर्ड में कभी भी Alt+D हो तो डेट हो जाएगा, Alt+T हो तो टाइम हो जाएगा। 1 KB क्या होता है 1024 बाइट। BIOS का पूरा नाम क्या है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है Ctrl+ के। कंप्यूटर को कितने जनरेशन यानी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है विभाजित किया गया है तो 5 भागों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं तो 104। BCR का पूरा नाम क्या होता है तो बार कोड रीडर होता है। MS एक्सेल में कितने कॉलम होते हैं 16384। कभी आपको MS एक्सेल में पूछा कॉलम की संख्या बताइएगा आप 16384, उस कॉलम की लास्ट हेडिंग क्या होती है तो XWD। लेकिन अगर पूछ दे कि लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम की संख्या कितनी होती है तो 1024 1024 और उसकी कॉलम हेडिंग होती है AMJ। याद रखना आपको। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने सीट होते हैं तो 3 होते हैं, बताया मैं अभी आपको। MS एक्सेल को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं तो एक्सेल। कंप्यूटर का पहला लैंग्वेज क्या था तो फॉर्ट्रन पूछा है आपसे कि ये कौन सा लैंग्वेज है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज का नाम है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम क्या होता है तो फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, बोलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS और विंडोज़ क्या है तो DOS और विंडोज़ की बात की जाए तो क्या है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का यूज अब बहुत कम किया जाता है लेकिन विंडो का यूज सबसे अधिक अभी भी किया जा रहा है। कंप्यूटर में IC चिप बनते हैं किससे तो सिलिकॉन से। IC चिप किससे बनते हैं तो सिलिकॉन से बनते हैं, आपको भूलना नहीं है। IC चिप किससे बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। लाइनक्स क्या है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, उबंटू हो गया, विंडोज हो गया, सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS है, इनको आपको भूलना नहीं है। Alt+F4 से क्या होता है सबको पता है। अगर आप फाइल ओपन किए हैं तो फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप फाइल क्लोज करके डेस्कटॉप पे कार्य कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन यानी क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन क्या होता है तो CPU। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। MS पावर पॉइंट क्या है तो प्रेजेंटेशन पैकेज है, यानी MS पावर पॉइंट क्या है तो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है तो स्लाइड कहलाता है। किसी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाता है तो स्लाइड कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए KYC योजना का उद्देश्य क्या है। महत्वपूर्ण आर्थिक शिक्षकों के लिए आंकड़ा आधार डाटाबेस सृजित करना। KYC द्वारा अपने डाटा को दोबारा सृजित। RTGS में T का अर्थ क्या होता है तो टाइम होता है। RTGS में T का अर्थ होता है टाइम। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इंटरनेट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने की प्रणाली क्या है नेफ्ट। KYC के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट तो आधार, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, मतदाता पहचान पत्र या DL। बचत खाता खोलने की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए तो 10 वर्ष। RTGS लेन देन के लिए आधारित न्यूनतम अधिकतम सीमा रुपए में क्या है तो निर्धारित न्यूनतम सीमा मिनिमम सीमा होती है 2 लाख और अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। अब हम पढ़ें कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको और सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा नए नए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे। ये फुल फॉर्म है
जबकि बहुत काम आने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म लिखा हमने यहाँ को, जो सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके पहले एक लाइन और आपके लिए मैं, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है, मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो आपको भी अपनी सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत हाथों की लकीरों से कोई महान नहीं बन सकता। चलिए मैं आपको ये फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। यहाँ है एलपीएम। एलपीएम का पूरा नाम होता है लाइन पर मिनट। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे एलपीएम का यूज़ किस लिए होता है, तो प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए, आपको भूलना नहीं है, प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए। एबीआई तो एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। पूछे एआई का यूज कब हुआ था, तो 4th जनरेशन में एआई का यूज किया गया था। नेक्स्ट है एएलयू। तो एलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट होता है डीपीआई, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच ये भी प्रिंटर की मापने के लिए यूज की जाती है। एपीआई तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर क्या हो। एएसपी का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एटीएम का, देखिए एटीएम फुल फॉर्म ये कंप्यूटर के रिलेटेड है, इसलिए आपका इसका फुल फॉर्म अलग लगेगा आपको। तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, जो भी हाल ही ट्रिपल-सी एग्जाम में पूछा गया था। बीसीडी यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। एलपीएम लाइन पर मिनट। बिन यानी बाइनरी। बीआईओएस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड एक होता है, इसी में पूछता है बीएसएनएल, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड होता है, ये भूलना नहीं यार। नेक्स्ट सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएएम का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीए का होता है कम्पैक्ट डिस्क। देखिए यहाँ गलत लिखा है, यहाँ सीडी होना चाहिए, सीडी। सीडी का अपना नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क, सीडी। सीडीएसी का होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडीएमए का होता है कोडेड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और सीडी रोम का होता है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और सीजीआई का होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीपीएस का होता है कैरेक्टर पर सेकंड। सीएसएस का होता है कैस्कोडिंग स्टाइल शीट। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। और डीबी का होता है डाटाबेस। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपीसी का होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईएसओ का होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड स्टेशन। जेपीईजी का होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सारे फुल फॉर्म लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।